ब्रेड पे फंगस लग गया है। आपने देखा होगा खाने पीने की जब चीज़ें अपनी समयावधि से ज़्यादा बाहर रह जाती हैं या ख़राब हो जाती है तो उस पे काले, हरे, ग्रे कलर की एक फंगस लग जाती है जिसको हिंदी में बोलते हैं फफूंद, और उसके लिए इंग्लिश वर्ड होता है मोल्डी। दिस ब्रेड इज़ मोल्डी। दिस ब्रेड इज़ मोल्डी। पनीर पे फंगस लग गया है। दिस चीज़ इज़ मोल्डी। दिस चीज़ इज़ मोल्डी। कभी कभी जब वस्तु पे फंगस लगने की बस शुरुआत ही होती है और हम क्या करते हैं कि उस फंगस वाले एरिया को या पार्ट को हम काट के अलग कर देते हैं और उसी प्रोडक्ट को हम यूज़ भी कर लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि आप उसे खुरच दो। यू नीड टू स्क्रैप दैम ऑफ। यू नीड टू स्क्रैप दैम ऑफ मतलब उस पर्टिकुलर पार्ट को आप खुरच के अलग कर दो। यू नीड टू स्क्रैप दैम ऑफ। स्क्रैप का मतलब होता है खुरचना। खुरचने की क्रिया द्वारा किसी चीज को हटाने को बोलते हैं स्क्रैप ऑफ। स्क्रैप ऑफ। लास्ट वीक ही मेरे घर पे पेंट हुआ है और जब पेंट दीवारों पे होता है तो पेंट की कुछ बूंदें नीचे ज़मीन पे भी गिरती है, और जब ये बूंदें, ये पेंट जब सूख जाता है तो हमें इसको खुरच के हटाना पड़ता है। और अगर इसको मुझे साफ करवाना है तो मैं बोलूँगी कि ब्लेड का यूज़ करके पेंट को खुरच के हटा दो। स्क्रैप द पेंट ऑफ यूजिंग अ शार्प ब्लेड। स्क्रैप द पेंट ऑफ यूजिंग अ शार्प ब्लेड। शार्प का मतलब होता है तेज या तीखी। खाना खाने के बाद जो हमारी प्लेटें या थालियाँ होती हैं हम उनको धोने के लिए रख देते हैं। अब अगर वो सूख जाती हैं तो उस पे जूठन भी सूख जाती है, और उनको धुलवाने से पहले हम बोलते हैं कि उसको पहले जो जूठन है उसको खुरच दो। स्क्रैप ऑफ द प्लेट्स बिफोर पुटिंग दैम फॉर वॉशिंग। स्क्रैप ऑफ द प्लेट्स बिफोर पुटिंग दैम फॉर वॉशिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डैश। डैश का मतलब होता है किसी चीज़ की थोड़ी मात्रा, थोड़ा अमाउंट किसी दूसरी चीज़ में डाली जाती है, विशेषकर भोजन में। सपोज़ हम चाय में थोड़ी सी काली मिर्च डालते हैं या दाल के ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च डालते हैं तो उसको बोलेंगे डैश ऑफ। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अपनी दाल में या सब्जी में थोड़ी सी काली मिर्च लेना चाहेंगे, वुड यू लाइक डैश ऑफ ब्लैक पेपर? वुड यू लाइक डैश ऑफ ब्लैक पेपर? ब्लैक पेपर का मतलब होता है काली मिर्च और डैश का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, थोड़ी सी मात्रा। ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है जब हम कहना कुछ और चाहते हैं और हमारे फ्रेंड्स या हमारे सामने वाला व्यक्ति उस बात का कुछ और मतलब निकालता है और हम उसको बोलते हैं कि मूर्ख मत बनो, तुम्हें पता है कि मेरा मतलब क्या है, मेरी बात का कहने का मतलब क्या है। डोंट प्ले डम, यू नो वॉट आई मीन। डोंट प्ले डम, यू नो वॉट आई मीन। डम का मतलब होता है मूर्ख या बुद्धू। या फिर कोई हमें बहुत ही मूर्खतापूर्ण सुझाव या विचार देता है और हम बोलते हैं कि क्या मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो। व्हाट अ डम आइडिया। व्हाट अ डम आइडिया। आइडिया का मतलब होता है सुझाव। मैंने इसके लिए 100 रुपए चुकाए हैं। मैंने इसके लिए 100 रुपए चुकाए हैं। रुपए को आपको पता है रुपीज़ बोला जाता है इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश को इम्प्रेसिव तरीके से बोलने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वर्ड बक्स। बक्स का मतलब होता है रुपए। I paid $100 for it. I paid $100 for it. बहुत ज़्यादा थक जाने को इंग्लिश में बोलते हैं exhausted, लेकिन इसका दूसरा वर्ड होता है जोंग्ड। जोंग्ड। हम अपनी लंबी यात्रा के बाद वास्तव में थक गए थे। We were really jogged after our long journey. We were really jogged आफ्टर आर लॉन्ग जर्नी। लॉन्ग जर्नी का मतलब होता है लंबी यात्रा और जोंग्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा थके हुए, वेरी वेरी टायर्ड। कभी हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे हम बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट में होते हैं, मतलब जहाँ पे हमारा बहुत अनादर हो रहा होता है और हम ये बोलते हैं कि बेहतर होगा कि मैं इस जगह को अभी छोड़ दूँ। आई बेटर लीव दिस प्लेस राइट नाउ। आई बेटर लीव दिस प्लेस राइट नाउ। ये तो एक हो गई जनरल इंग्लिश, लेकिन इसी को अगर दूसरे तरीके से बोलना है तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं आई बेटर बेल। आई बेटर बेल, इसका भी वही मीनिंग होता है कि बेहतर होगा मैं इस जगह को अभी छोड़ दूँ। आपने कभी सड़क के किनारे से ठोकर खाई है? मैंने कल ही खाई है। सड़क का उठा हुआ किनारा जिसका दूसरी ओर का जो पार्ट होता है वो फुटपाथ होता है, चलने के लिए लोगों के काम आता है, तो वो जो उठा हुआ किनारा होता है उसको बोलते हैं कर्ब। एंड ठोकर खाने को इंग्लिश में बोलते हैं स्टम्बल। आई स्टम्बल्ड ओवर द कर्ब। आई स्टम्बल्ड ओवर द कर्ब। वो एक खिलौने पर लड़खड़ा गई, मतलब उसको खिलौने से ठोकर लगी और ठोकर लगने के बाद जो हम लड़खड़ाते हैं उसको बोलते हैं स्टम्बल। तो शी स्टम्बल्ड ओवर अ टॉय। शी स्टम्बल्ड ओवर अ टॉय।
रास्ते पे, सड़क पे अगर बहुत सारे पत्थर पड़े हों तब भी ठोकर लग के, लड़खड़ाने और गिरने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो बेटर टू वार्न अदर्स, सावधान रहें, वहाँ कुछ पत्थर है। बी केयरफुल देयर आर सम स्टोन्स, बी केयरफुल देयर आर सम स्टोन्स, स्टोन्स का मतलब होता है पत्थर। शॉपिंग के लिए जो अधिकतर हम बैग्स यूज़ करते हैं वो या तो कपड़े के बने होते हैं या कागज़ की बने होते हैं, जिनकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो जब हम उसमें बहुत ज़्यादा भारी सामान डाल देते हैं और तो उनके हैंडल एकदम से चटक के टूट जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें से एक हैंडल टूट जाता है और हम किसी को बताना चाहते हैं कि बैग का हैंडल टूटने वाला है। द हैंडल ऑफ द बैग इज़ अबाउट टू स्नैप, द हैंडल ऑफ द बैग इज़ अबाउट टू स्नैप। अबाउट टू का मतलब होता है ऐसा होने वाला है, और स्नैप का मतलब होता है किसी पतली चीज़ का चटकने की आवाज़ के साथ अचानक और तेज़ी से टूटना। टॉस का मतलब होता है किसी वस्तु को उछालना, फेंकना। लेकिन जब यहाँ खाने की बात आती है और हम बोलते हैं टॉस माई सैलेड, तो इसका मतलब होता है सलाद को मिलाना। जैसे आपने बड़े बड़े शेफ्स को देखा होगा कुकिंग करते हुए, तो वो चीज़ों को किस तरह से जब फ्राई कर रहे होते हैं या केक बना रहे होते हैं तो एकदम उछाल के और वापस उसी पोजीशन पे लाके इस तरह से वो कुकिंग करते हैं। तो इस तरह से जो चीज़ों को उछाल के वापस मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं टॉस, टॉस करना। बहुत सी गर्ल्स को अपने बाल घुमाने की आदत होती है, तो घुमाना को इंग्लिश में बोलते हैं ट्विल, ट्विल। तुम अपने बाल क्यों घुमा रही हो? वाई आर यू ट्विलिंग योर हेयर, वाई आर यू ट्विलिंग योर हेयर। और कौन सी चीज़ है जिसको आप घुमा सकते हैं? जैसे कि हम अपना छाता भी घुमाते हैं, उसने अपना छाता घुमाया। ही ट्विल्ड हिज अम्ब्रेला, ही ट्विल्ड हिज अम्ब्रेला। उसने पास्ट में घुमाया तो हमने ट्विल के साथ सेकेंड फॉर्म लगा दी, ट्विल्ड। ही ट्विल्ड हिज अम्ब्रेला। मेरी डॉटर के बाल बहुत कर्ली हैं और वो बहुत आसानी से उलझ जाते हैं। उलझने के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है टैंगल। हर हेयर टैंगल्स ईजीली, हर हेयर टैंगल्स ईजीली। प्रेजेंट का टेंस है तो हम बोलेंगे टैंगल्स। ईजीली का मतलब होता है आसानी से। अगर ये सेंटेंस हम पास्ट में बनाएंगे कि उसके बाल उलझे हुए थे, हर हेयर वॉज टैंगल्ड, हर हेयर वॉज टैंगल्ड। मुझे उलझे हुए बाल बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैं खुले बाल नहीं रखती। आई डोंट कीप लूज हेयर, आई डोंट कीप लूज हेयर। खुले बाल के लिए इंग्लिश में हम बोलते हैं लूज हेयर, और रखना के लिए हम बोलेंगे कीप। और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उलझ सकती हैं? जैसे कि तारें, तारों को इंग्लिश में बोलते हैं वायर्स। ये तार उलझे हुए हैं, दीज वायर्स आर टैंगल्ड, दीज वायर्स आर टैंगल्ड। इसी तरह उलझी हुई डोरियों के लिए हम बोल सकते हैं दीज स्ट्रिंग्स आर टैंगल्ड, दीज स्ट्रिंग्स आर टैंगल्ड। जल्दी जल्दी में कभी कभी हम कपड़े उल्टे पहन लेते हैं, मतलब सिलाई वाला जो पोर्शन होता है वो हम ऊपर की तरफ पहन लेते हैं। अगर हमें किसी को ये बताना है कि आपकी शर्ट की अंदर वाली साइड बाहर है, योर शर्ट इज इनसाइड आउट, योर शर्ट इज इनसाइड आउट। अगर शर्ट इस तरह पहनी गई हो कि बटन वाला जो पोर्शन है वो आगे की तरफ हो, शर्ट की पीछे वाली साइड आगे की तरफ हो, तो इसको इस तरह से बोलेंगे योर शर्ट इज बैक टू फ्रंट, योर शर्ट इज बैक टू फ्रंट। अगर हमें ये बोलना है कि अपनी शर्ट के बटन लगाओ, बटन अप योर शर्ट, बटन अप योर शर्ट, मतलब शर्ट के बटन बंद कर लो। मेरा जो बेटा है अभी वो बटन लगाना सीख रहा है, और जब भी वो अपनी शर्ट के बटन लगाता है तो बीच में से उसे कोई ना कोई बटन छूट जाता है, और मैं उसको वही बोलती हूँ, आपसे एक बटन छूट गया है, यू हैव मिस्ड अ बटन, यू हैव मिस्ड अ बटन। अपनी शर्ट अंदर करो, मतलब अपनी शर्ट को पैंट के नीचे दबा लो। तो किसी भी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के नीचे दबाने को बोलते हैं टक, टक योर शर्ट इन, टक योर शर्ट इन। इसी तरह चादर को, बेडशीट को भी हम गद्दे के नीचे दबा के हाइड करते हैं। चादर को गद्दे के नीचे दबा दो, टक द शीट अंडर द मैट्रेस, टक द बेडशीट अंडर द मैट्रेस। कुछ लोग हमारी मैसेजेस पढ़ते हैं बट उसका जवाब नहीं देते, तो ये एक इस तरह का एक्सप्रेशन है ये बोलने के लिए कि तुमने मेरा मैसेज पढ़ा पर मुझे रिप्लाई नहीं दिया। एक उपेक्षित भावना को दर्शाता है इस तरह का सेंटेंस, दैट यू लेफ्ट मी ऑन रेड, यू लेफ्ट मी ऑन रेड, कि तुमने बस मुझे पढ़ने के लिए छोड़ दिया है, यू लेफ्ट मी ऑन रेड। मैं जब भी अपनी नानी से मिलती हूँ, मेरी नानी हमेशा प्यार से मेरा सर सहलाती है। प्यार से, दुलार से सहलाने को इंग्लिश में बोलते हैं करेस, करेस। माई ग्रैंड मदर कैरेसेस माई हेड, माई ग्रैंड मदर कैरेसेस माई हेड। छोटे बच्चे बात बात पे जब उनकी मन की पूरी नहीं होती तो वो होठ निकाल लेते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, मुंह फुला लेते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं पाउट। उसने क्यों मुंह फुला रखा है, वाई इज शी पाउटिंग, वाई इज शी पाउटिंग।
मेरी बहन हमेशा मुंह फुला लेती है अगर उसे वह नहीं मिलता जो वह चाहती है। माई सिस्टर ऑलवेज पाउट्स इफ शी डजंट गेट वॉट शी वॉन्ट्स। माई सिस्टर ऑलवेज पाउट्स इफ शी डजंट गेट वॉट शी वॉन्ट्स। वैसे होठों का यूज़ मुंह फुलाने के लिए नहीं, आजकल तो सेल्फी लेने के लिए भी किया जाता है। होठों को आगे की ओर धकेल के जो सेल्फी पोज लिया जाता है उसको बोलते हैं पाउटिंग सेल्फी। बाय द वे, आपकी सबसे अच्छी पाउटिंग सेल्फी कौन सी है? व्हाट इज़ योर बेस्ट पाउटिंग सेल्फी? व्हाट इज़ योर बेस्ट पाउटिंग सेल्फी? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।